Welcome everyone, welcome in class 8th. Today we are going to learn chapter 14 factorization. We are going to factorize the polynomial using identities. We already know three identities. The first one is a plus b whole square, which can be written a square plus 2ab plus b square, or it can be written like a plus b, a plus b. Second identity is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. We also can write it a minus b in another bracket a minus b. Third identity is a plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square. So we will factorize the polynomial, the algebraic expressions using these identities. See the question number 1. It is an example. Factorize x square plus 8x plus 16. इस algebraic expression में 3 terms हैं. First term is a perfect square of x square, and the middle term is 8x, and the last term, the third term is 16, which is also a perfect square of 4. Then we can see that the first term x and the last term 16 are perfect squares. So we will go ahead with these. x square को हम x whole square लिख सकते हैं और 16 को हम 4 whole square लिख सकते हैं प्लस 8x. हम इसे कुछ इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो 3 आइडेंटिटीज हैं वो किसी एक से मैच हो जाए. तो x square we can compare with a square, 4 square we can compare with b square, और मिडिल टर्म आती है 2 times ab. So let's see कि हम 8x को 2 times ab की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं. Yes, हमने 8x को 2 times x into 4 मतलब 2 times a into b की फॉर्म में लिख दिया है. तो अब हमारा जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को हमने x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर से मैच हो रहा है. a स्क्वायर की प्लेस पर है x स्क्वायर, 2ab की प्लेस पर है 2 टाइम्स x इंटू 4 और b की प्लेस पर है 4. यहां पर a की प्लेस पर है x और b की प्लेस पर है 4. इसलिए x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को हम x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी x प्लस 4 होल स्क्वायर के इक्वल है. इसे हम x प्लस 4 एंड अगेन x प्लस 4 भी लिख सकते हैं. इसका मतलब है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसके फैक्टर्स हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर और x प्लस 4 एंड अगेन x प्लस 4. ये दोनों ही हमारे गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं. ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. क्वेश्चन इसमें फर्स्ट टर्म है 4y स्क्वायर और जो लास्ट टर्म है वो है 9. दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. 4y स्क्वायर को हम 2y होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से मैच हो सकता है. तो एक और स्टेप इसकी करके देखते हैं. माइनस 12y को हम 2 टाइम्स a इंटू बी की फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर a की प्लेस पर हम रखेंगे 2y और b की प्लेस पर हम रखेंगे 3. यहां देखिए मैंने 12y को 2 टाइम्स 2y इंटू 3 की फॉर्म में लिख दिया है. चेक भी करेंगे कि क्या इनका प्रोडक्ट 12y आता है या नहीं. तो 2 टाइम्स 2y इज 4y एंड 4y मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12y. इसका मतलब है हमने जो एक्सप्रेशन को जिस फॉर्म में लिखा है वो एग्जैक्टली सही है. नाउ
यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लेस पर मतलब a स्क्वायर की प्लेस पर 4y स्क्वायर था तो a की प्लेस पर 2y है और b स्क्वायर की प्लेस पर 9 था, मतलब b की प्लेस पर 3 है। देखते हैं कि 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2y इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस हमारे एक्सप्रेशन में a की प्लेस पर है 2y, b की प्लेस पर है 3। तो इससे हम लिख सकते हैं 2y माइनस 3 होल स्क्वायर और 2y माइनस 3 एंड अगेन 2y माइनस 3। ये पूरा स्क्रीन आप देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन, इस पर दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्पल्स किए हुए हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, फैक्टराइज 49p स्क्वायर माइनस 36। तो हमारी जो दो आइडेंटिटीज हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो मैंने लिखी हैं उसमें 3 टर्म्स आते हैं। तो ऑब्वियसली इस वाले एक्सप्रेशन में केवल 2 ही टर्म्स हैं। 49p स्क्वायर एक फर्स्ट टर्म है और माइनस 36 एक सेकेंड टर्म है। 2 ही टर्म्स हैं, मतलब इसमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर लिखी हुई आइडेंटिटीज यूज नहीं होंगी। हम यूज करेंगे थर्ड वाली आइडेंटिटीज को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 49p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7p होल स्क्वायर। 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 को हम लिख सकते हैं 6 होल स्क्वायर। तो हमने 49p स्क्वायर माइनस 36 को लिख दिया है 7p होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। ये हमारी थर्ड एंटिटीज जो लिखी है यहाँ पर उससे मैच हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, जो हमारी एक आइडेंटिटी है उससे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a की प्लेस पर है 7p और b की प्लेस पर है 6। हियर ऑन कंपैरिजन a की प्लेस पर है 7p और b की प्लेस पर है 6। तो 49p स्क्वायर माइनस 36 को हमने लिखा 7p होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर की फॉर्म में, और जो हमारे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच हो रहा है तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7p माइनस 6, 7p प्लस 6। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए।